नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है मेरे मॉर्निंग साइकिलिंग स्केड्यूल के बीच में। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक माँ है जो घर में खाना बना रही है और उसका बच्चा सो रहा है। शी इज़ मैनेजिंग डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स साइमल्टेनियसली। फ़ोन भी अटेंड करना है, डोरबेल भी अटेंड करना है, एंड उन सब के बीच में उसको खाना भी बनते हुए देखना है, गैस सिम है नहीं, मसाले ठीक पड़े या नहीं, और बच्चे पर भी ध्यान देना है। सडनली बच्चा अगर रोने लगे, उठ जाए, तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? ऑब्वियसली उसको बच्चे के पास जाकर सहला के 30 सेकेंड उसको शांत करा के सुला के वापस काम पर आएगी। राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस एज वेल। हमारे अंदर भी एक बच्चा है, हमारे अंदर भी एक बच्चा है जो हमारी अटेंशन चाहता है। वो शायद रो रहा है और जब उसने रोना शुरू किया, आपका अटेंशन सीख किया, कल किसी ने उसको कुछ भला बुरा कहा, उसको अच्छा नहीं लगा, एंड इट वाज सीकिंग योर अटेंशन, बट यू वर टू बिजी इन द वर्ल्ड टू गिव इट दैट अटेंशन। वहाँ से वर्ड निकला टेंशन। क्योंकि आपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बढ़ता चला गया, वो रोता चला गया, आप फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और वो बनता चला गया स्ट्रेस। वो बच्चे को आपका अटेंशन चाहिए, और जब नहीं मिल रहा है, इट वेंट ऑन क्राइंग एंड वेलिंग एंड वांटिंग योर अटेंशन टू क्योर इट्स पेन। इट बिकम्स सो बिग दैट नाउ टुडे इट्स टर्म्ड एज डिप्रेशन. We all have known people who have gone through depression. We all know people who we see in stress. In fact, आजकल तो हेल्थ वर्कर्स ही कहते हैं स्ट्रेस तो नॉर्मल बात है। अगर डॉक्टर खुद ही कहेगा स्ट्रेस नॉर्मल है, तो पेशेंट तो मान ही लेगा ना, स्ट्रेस तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है। And that is where the entire difference comes in. If you are too busy to focus towards yourself, then this child will continue to cry and push you to an extent where stress becomes normal. Being busy is nothing to be proud of. आजकल सबका स्टेटस सिंबल बन गया है शायद ये बिजी रहना. It is nothing to be proud of. Being busy is just an attitude. बहुत से लोग दिन भर कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी बिजी रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में बहुत कुछ कर ले जाते हैं लेकिन फिर भी ईजी रहते हैं. सो इन ऑल सेंसेस बीइंग बिजी इज़ जस्ट एन एटीट्यूड दैट यू वेयर ऑन योर सेल्फ कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ. जिसको काम करना होता है वो कर ले जाता है, बिजी का टैग लगा के नहीं घूमता. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फीलिंग एंग्शियस एंड एंग्जाइटी, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग योर सेल्फ टू बिजी टू पुट योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ. जब ये स्ट्रेस एंग्जाइटी आता है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. दीज आर टू फैमिलीज, राइट? स्ट्रेस, पहली फैमिली है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, एंगर, इरिटेबिलिटी. ऑल ऑफ दैट इज़ वन फैमिली. दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ दिस वन फैमिली. जब एक आता है तो वो सब को लेके आता है अपने साथ. जब और दूसरी फैमिली है हैप्पीनेस, जॉय, लव, रिस्पेक्ट, पीस, काइंडनेस. जब ये आते हैं तो ये भी पूरे परिवार के साथ ही आते हैं, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन दे लीव, दे ऑल लीव टुगेदर. बहुत बॉन्डिंग है इन फैमिली मेम्बर्स के बीच में, राइट? जो बंदा एंग्री है उसको इरिटेशन भी होगा ही, उसको स्ट्रेस भी बढ़ेगा ही. दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ वन फैमिली. So this Diwali, if you're feeling restless, anxious, anxiety हो रहा है आपको, तो एक चीज़ याद रखिए, this has been called upon by you. When was it last that you celebrated Diwali peacefully, happily, joyfully? अगर गिफ्ट्स देने में स्ट्रेस हो रहा है, अगर सफाइयों में स्ट्रेस हो रहा है, काम वालियों से काम करवाने में स्ट्रेस हो रहा है, एक्सपेंसेस को मैनेज करने में स्ट्रेस हो रहा है, गिफ्ट्स को देने में स्ट्रेस हो रहा है, तो ये दिवाली नहीं. व्हेन वाज इट लास्ट? पूछिए अपने आप से जब आपने दिवाली सेलिब्रेट की थी, एंड यू विल गेट द आंसर. मे बी दिस टाइम यू कैन चूज टू टेल पीपल that we are not receiving any gifts, we are not giving any gifts.
Let's just share, exchange pure, unadulterated blessings with each other. फ़ोन उठा के अच्छे से बात कर लीजिए एक दूसरे से, उतना ही काफ़ी है. ये जो गिफ्ट्स हम देते हैं उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शायद वो मजबूरी की हो, शायद वो स्ट्रेस की हो, शायद वो किसी इन्फ्लुएंस की हो, किसी ने कुछ काम कर दिया, यू नेवर नो. किसी की आए हुए गिफ्ट्स को भी हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. वाई आर वी इंडल्जिंग इन एक्सचेंजिंग वाइब्रेशंस विच वी डोंट इवन नो. हमारे खुद के भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. It no longer is a happy Diwali then, right? If you really want to celebrate a happy Diwali, then be with yourself. Check if the inner child is crying or not. Be with your family members and do which is most needed. Busy मत रखिए अपने आप को. Do what is most needed, जिससे आपके और आपके परिवार का वेलबींग हो. और ये मटीरियल लेवल पर नहीं, एट एन इनर स्पिरिचुअल लेवल देखिए कि आप इस दिवाली को हैप्पी बना सके. Thank you so much. I think I may want to continue from here now. See you tomorrow. Let me show you the bright sun behind me before I leave. Woohoo! If you can. Okay. Bye-bye. See you.